तरह का पढ़े थे, एक था आपका जननिक और एक कायिक, ठीक है। तो जननिक में जो होता है, ये जो होता है जन्म से ही आता है, आप लोग हम बताए थे कि नहीं। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कि ऐसी विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। किसमें? जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण। और आगे जो है लिखा हुआ है, ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है, मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे, ऐसी विभिन्नताएं में से कुछ जन्म से प्रकट हो जाती है, जैसे आंखों या बालों का रंग, ठीक। ये जो होता है जन्म से ही आता है। दूसरा शारीरिक गठन, तीसरा शरीर की लंबाई। अब ये सब जो है आपका जन्म से ही आता है, ठीक है। आगे आता है कायिक, जिसको बोलते हैं सोमेटिक, ठीक है। तो ऐसी विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकती है, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव या उपलब्ध भोजन के प्रकार, ठीक। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये जो गुण होगा ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगा। समझ में आ गया बात? बाकी हम आप लोग को उदाहरण भी बताए थे कि ना, कि कैसे होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जा रहा है वो आंख का रंग और किसका? बालों का रंग। ये सब जो है शारीरिक गठन जो बन रहा है, ये सब जो होता है आपका किस में? कायिक में कि जाननिक में? जाननिक में, ठीक। कायिक में आता है जो वातावरण के अनुकूल जो आप सीखे, जैसे लड़ाई करना है ना, दारू पीना, बीड़ी पीना। चलिए आगे आते हैं, आनुवंशिकता में आते हैं। तो जनकों के उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से प्रत्येक गुणों का संरचन आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक। अब ये जो है पीढ़ी से पीढ़ी जाता है, ये हम आप लोगों को बताए थे, ठीक। इसमें एक है कि सबसे पहला बात कि इसमें जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो हेरिडिटी कैरेक्टर, ठीक है, उसका गुण आता है, गुण शामिल होता है। आगे जो है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की विशेष शाखा है, जिसके अंतर्गत जो आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। आगे आते हैं, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। एगो सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? मेंडल साहब। कौन थे? मेंडल। सबसे पहले जो मेंडल साहब थे, इनका नाम पूरा था ग्रिगोर जॉन मेंडल। 1822 में ये लिए थे जन्म। क्या लिए थे? जन्म लिए थे, मतलब 1822 में आए थे और 1884 में ये मर गए थे, मतलब मृत्यु इनका हो गया था, ठीक। बाकी 1866 में ये जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक। 1866 में, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक। 1866 में जब एक्सपेरिमेंट किए तो इनको जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे सब इसके बारे में बता दिए, ठीक। अब हम आप लोगों को बताए थे कि जो एक्सपेरिमेंट किए हैं ये किए हैं मटर के पौधा पे। किस पे? मटर के पौधा पे किए थे। हम काहे किए हैं, जो तुम लोग को बहुत अच्छा से मालूम होगा, काहे कि कम समय में चलिए सबसे पहले मेंडल ने सबसे पहले आधुनिक आनुवंशिकी में नींव डाली, मतलब सबसे पहले यही जेनेटिक्स के बारे में पढ़े, आनुवंशिकी के बारे में। जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप बताइए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल साहब। कौन है? मेंडल साहब। चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में साधारण मटर के पौधों का चयन किया। किसका? मटर के पौधों को, ठीक। अपने प्रयोग में मेंडल विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे लंबे तथा बौने पर विचार किया, ठीक। आप समझिए कि कैसे विचार किए और कितना आया। ये जो है ये है मेंडल साहब का किया हुआ पूरा प्रैक्टिकल, ठीक। अब समझिए कि हम आप लोग को एक चीज बताए थे कि दो जनरेशन बताए थे, एक F1 बताए थे और एक F2, ठीक। अब पेरेंटल तो उसको P माने थे, याद है ये सब चीज? याद है ना? अब समझिए पेरेंटल जनरेशन में टॉल और शॉर्ट। एक बात याद रखिएगा कि जो मेंडल साहब थे वो विपरीत गुण वाले में ट्रांसफर कर रहे थे, विपरीत गुण वाले से मैच कर रहे थे प्रैक्टिकल, ठीक। एक गुण वाले से नहीं, विपरीत गुण वाले से, दोनों अलग अलग होगा, उस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक। तो सबसे पहले टॉल लिए, तो टॉल के लिए हम क्या बताए? टी और टी। और ये शॉर्ट के लिए छोटा टी और छोटा टी। समझ में आ गया बात? अब जो गैमेट जो बना, अब बना कौन कौन? बड़ा टी, छोटा टी और छोटा टी बना।
अब आइए F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो हुआ आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे क्रॉस करने के बाद आपका आया T, बड़ा T और छोटा 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 T। आप देखिएगा कि जो F1 जनरेशन में जो आ रहा है ये F1 जनरेशन चारों सेम टू सेम है, हाँ या ना? बोलो हाँ सेम है कि नहीं? अब यहाँ पर दो तरह का चीज होता है, एक होता है फेनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब जो दिखने में सेम लगे, दिखने में एक जैसा, जो बाहर से देख के आप पहचान सकते हैं। तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि चारों क्या है, लंबा है, क्या है, लंबा है। और जीनोटाइप कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा दिखता है, देखो टी और छोटा टी, छोटा टी और बड़ा टी है कि नहीं, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं ये अब F2 जनरेशन में कैसे हुआ। ठीक, F2 जनरेशन के लिए कल हम आप लोगों को समझाए कि F1 जनरेशन में टॉल और टॉल दोनों लिया गया, ठीक है? तो बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। अब गैमेट के को बना, चार के को बना, चार कौन कौन, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी बन गया। चलिए अब इसको F2 जनरेशन में बदलते हैं। F2 जनरेशन में जब इसको मल्टीप्लाई किए तो टी टी, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी और छोटा टी, ऐसे आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, अगर बड़ा टी और छोटा टी है तो टॉल होगा कि शॉर्ट? क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फेनोटाइप जो रेशियो आ रहा है, फेनोटाइप में यही पता चल रहा है कि टॉल एक है, दो है, तीन को, टॉल के है तीन को, टॉल कितना है 3 और शॉर्ट कितना है 1, इसीलिए इसका रेशियो कितना हुआ 3:1। समझ में आ गया बात? चलिए अब आते हैं इसका जीनोटाइप में। ठीक, जीनोटाइप में कौन कौन है? टी और टी के जो है एक है, टी और टी कितना है 1, बड़ा टी और छोटा टी कितना है 2 है, देखो एक यहाँ एक यहाँ, और छोटा टी और छोटा टी कितना है 1, इसका मतलब शॉर्ट। इसीलिए जीनोटाइप का रेशियो कितना आया 1:2:1। समझ में आ गया बात?